Welcome back friends to our YouTube channel. This is a video related to daily current affairs in which we are going to discuss some important question of prelims 2025 and other competitive examinations. So let's begin this video. The first question of the day is, how much has the monthly nutrition support for tuberculosis patient been increased to under the निश्चय पोषण योजना? निश्चय पोषण योजना के तहत तपेदिक रोग जो टीबी के रोग के पेशेंट हैं उनकी मासिक पोषण सहायता कितनी बढ़ा दी गई है? These are the options and you have to choose the correct one and write down the correct answer in the comment box. And the correct answer is 1000 rupees. पहले टीबी पेशेंट को 500 रुपया मासिक सहायता दी जाती थी उनके इलाज के लिए, इसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है निश्चय पोषण योजना के तहत। और ये निश्चय पोषण योजना आता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत, जिसके तहत भारत में लगभग 25 लाख टीबी के पेशेंट हैं 2023 के तहत, उनको इलाज के लिए ये सहायक राशि आवंटित की जाती है। अगर बात की जाए वर्ल्ड टीबी डे की, तो यह सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 मार्च को टू रेज अवेयरनेस अबाउट टीबी एंड द एफर्ट्स टू एंड द ग्लोबल टीबी एपिडेमिक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड अ $200 million package to Sri Lanka under its development policy financing program? विकास नीति वित्त पोषण कार्यक्रम के तहत श्रीलंका को 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर का पैकेज किस संगठन ने प्रदान किया है? These are the options and the correct answer is वर्ल्ड बैंक। 7 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड बैंक ने 2000 मिलियन डॉलर का सपोर्ट श्रीलंका को प्रोवाइड किया है। और ये जो पैकेज है ये 2 शिफ्ट में या 2 पार्ट में श्रीलंका को आवंटित किया जाना था, जिसका पहला इंस्टॉलमेंट जो है 2023 दिसंबर तक दिया गया था। इसके अंतर्गत 500 मिलियन डॉलर श्रीलंका को दिया गया था एंड दूसरा 7 अक्टूबर 2024 को बांटा गया, जहाँ पे श्रीलंका को 200 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड किया गया है। यह लोन जो है हेल्प करेगा श्रीलंका के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्टेबल बनाने में और इन्वेस्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में, ताकि वहाँ की इकोनॉमी जो है बूस्ट हो सके। अगर बात किया जाए एबीडी का, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक वो भी 200 मिलियन डॉलर का लोन जो है श्रीलंका को प्रोवाइड कर रहा है टू स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमी। अगर बात किया जाए एबीडी का हेडक्वार्टर, तो ये मनाली फिलीपींस में है। अगर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है एंड यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजेपी secured third consecutive victory in Haryana Assembly election. What is the total assembly number or seats in Haryana? हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है, तो हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? These are the options and you have to choose the correct one and the correct answer is 90. अब बात हो रही है विधानसभा की, तो हम लोगों को जानना चाहिए कि भारत में 22 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव है, जहाँ पे एक ही सदन है, लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बाईकैमरल 2 सदन हैं। तो वो कौन से 6 राज्य हैं जहाँ पे यूनिकैमरल है? वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड यूपी। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, विधानसभा एंड विधान परिषद भी है। अब बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की, तो ये कैसे डिज़ोल्व होता है? इसको डिज़ोल्व करने के लिए 2 क्राइटेरिया है। पहला, अगर राज्य में इमरजेंसी सिचुएशन है तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे इसको डिज़ोल्व कर सकता है एंड सेकंड, जब राज्य में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाए और रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी साबित ना कर पाए तो भी राज्य में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिज़ोल्व किया जा सकता है। बात किया जाए अगर मैक्सिमम नंबर की, तो 500 नंबर तक जो है लेजिस्लेटिव का नंबर जा सकता है एंड मिनिमम नंबर 60 हो सकता है। बट एक्सेप्शन जो है ग्रांट किया गया है गोवा, सिक्किम, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ
पुडुचेरी को। मैक्सिमम नंबर यूपी में है 403 एंड मिनिमम नंबर सिक्किम में है 32। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जूलॉजिकल पार्क रेड पांडा प्रोग्राम हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ फाइनलिस्ट फॉर द वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024? कौन से चिड़ियाघर के रेड पांडा कार्यक्रम को वाजा संरक्षण पुरस्कार 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना है? तो दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये पार्क लोकेटेड है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, और इसका जो नाम है पद्माजा नायडू, ये दिया गया था जब उन्होंने बंगाल के 4th गवर्नर के रूप में अपना कार्य पूरा किया था। पद्माजा नायडू जो है सरोजनी नायडू की बेटी है। और इस नेशनल पार्क में जो है 2 इम्पॉर्टेंट ब्रीड होते हैं, एक स्नो लिपर्ड का और दूसरा रेड पांडा का, और रेड पांडा को ही ये वाजा कंजर्वेशन अवार्ड दिया जा रहा है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रेड पांडा विच इज़ वेरी फेमस इन वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग नेशनल पार्क में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एशिया पैसिफिक रीजन? एशिया प्रशांत सागर क्षेत्र में पहली बार विश्व दूरसंचार माननीकरण सभा का मेजबानी करने वाला देश कौन होगा? तो पहली बार एशिया पैसिफिक रीजन में इसका मीटिंग होने जा रहा है, और ये कहाँ पे होगा? आपको इसका सही उत्तर बताना है, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया में पहली बार जो है, या एशिया में पहली बार जो है, इसका मीटिंग हो रहा है। अगर बात करी जाए सबसे पहली मीटिंग की, तो ये 2000 में हुआ था, 27 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक मॉन्ट्रियल कनाडा में। इससे पहले जो 2020 में होने वाला था इसका मीटिंग, वो भी हैदराबाद में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से इसको रीशेड्यूल करके इसका जो ITU का हेडक्वार्टर है वहाँ पे हुआ, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। अगर बात की जाए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का, तो यह जो है 4 साल में अपने मीटिंग को हेल्ड करता है, और ये टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज़ प्रोग्राम इन एडवांसिंग मैटरनल हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग? मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रगति को किस संगठन ने मान्यता दी है? दीज आर द ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज UNFPA। UNFPA जो है, ये है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, जिसको शॉर्ट में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड भी कहा जाता है, और इसका एम है इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। इसको फॉर्म किया गया था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। इवन UNDP जिसका हम लोग पहले जिक्र किए, उसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UNICEF का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एंड WHO का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। तो UNFPA का मिशन है इंश्योर करना एवरी प्रेगनेंसी इज़ वांटेड, एवरी बर्थ इज़ सेफ एंड एवरी यंग पर्सन पोटेंशियल इज़ फुलफिल्ड। तो ये इनका मोटो है, इनका एम है। UNFPA जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी वर्क कर रहा है टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, जेंडर इक्वलिटी एंड फैमिली प्लानिंग। तो ये जो UNFPA है, ये मोर देन 100 कंट्रीज़ के साथ वर्क कर रहा है, वहाँ के पॉपुलेशन को, वहाँ के फैमिली प्लानिंग को, वहाँ के मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम कर रहा है। ये UN के अंतर्गत आता है। तो दीज वेर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर 14th October 2024. Thank you for watching this video.